जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे आपको अवगत है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। इस अवसर पर एक भारतीय होने के नाते हमें ध्वज आरोहण और झंडा फहराने के अंतर को समझना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की शान और गौरव का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। ज़्यादातर लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के झंडे फहराने में अंतर नहीं समझ पाते। चलो झंडा फहराने और ध्वज आरोहण में अंतर को समझते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, बोले तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। दरअसल जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, बात हो रही है 15 अगस्त 1947 की। उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना झंडा उतार कर भारत के तिरंगे को ऊपर चढ़ाया था। इसीलिए हर साल 15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है, फिर उसके बाद फहराया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ध्वज आरोहण, इंग्लिश में बोले तो फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ध्वजारोहण समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी ध्वजारोहण समझ नहीं आया, चलो मैं आपको आसान भाषा में ध्वजारोहण को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले शब्द को लेते हैं ध्वजारोहण। जो ध्वज का मतलब होता है झंडा, आरोहण का मतलब है नीचे से ऊपर की ओर खींचना। जैसे आपको अवगत है कि हम अंग्रेज़ों की 300 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। उस दौरान तक ब्रिटिश सरकार का झंडा लाल किले पर लगा रहता था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार के झंडे को उतार दिया गया और भारत के झंडे को चढ़ाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो झंडे को ऊपर की ओर आरोहण किया गया और फिर फहराया गया। तब से लेकर अब तक यह झंडा फहराने की परंपरा भारत में चली आ रही है। झंडा फहराने को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसे केवल फहराया जाता है। फहराने के बाद उस बंधे हुए झंडे से फूलों की वृष्टि होती है। यही वजह है कि उसे ध्वज आरोहण नहीं बल्कि फहराया जाता है। इंग्लिश में इसको फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य कार्यक्रमों की। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराकर उसे नमन करते हैं। वहीं बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री देश का राजनीतिक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे आपको पता है कि आज गणतंत्र दिवस है, चलो गणतंत्र दिवस को साधारण भाषा में समझते हैं। गणतंत्र या लोकतंत्र या जनतंत्र का मतलब एक ही होता है। अब इनके अर्थ को समझते हैं। गणतंत्र का अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि किसी देश के राजे का बेटा अब उस देश का राजा नहीं होगा, बल्कि गणतंत्र एक ऐसा राज्य होता है जहाँ के शासन तंत्र में सिद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, जिसमें न नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपके मन में यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा, 26 जनवरी यानी आज के दिन गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। चलो इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार किया गया था और इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान को बनाने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का कार्य मतलब प्रारूप समिति का कार्य संपूर्ण संविधान को लिखना या निर्माण करना था। इसका श्रेय BR अम्बेडकर को जाता है, बोले तो भीमराव अम्बेडकर को जाता है, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस तरह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है
अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को बोले तो 2 महीने बाद संविधान को क्यों लागू किया गया। 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोले तो INC ने भारत को संपूर्ण स्वराज घोषित किया था। 1930 से संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। चलो थोड़ा सा प्रकाश देश के राष्ट्रपति पर डालते हैं जिनकी गणतंत्र दिवस में अहम भूमिका होती है। 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत एक गणतंत्र बना। इसके 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस तरह हमें पता चला कि 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ था और उससे पहले ना तो देश में संविधान था और ना ही राष्ट्रपति का पद। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अंत में आपसे ये गुजारिश करता हूं कि एक भारतीय होने के नाते इस वीडियो को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाओ ताकि वो ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में अंतर कर सके। अगर आपने मेरी इस वीडियो के साथ एंजॉय किया और ज्ञानवर्धक लगी, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हम, कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। बार पुनः मेरी ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिमाचल।